हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। लास्ट टाइम हम ट्रिग्नोमेट्री के PYQs देख रहे थे। उसी सीक्वेंस के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन 2019 JEE का है। इसमें बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 10, sin 30, sin 50 एंड sin 70 डिग्री। इसके अंदर वैसे तो कैलकुलेशन करने के लिए हम 2 sin A sin B का फार्मूला लगा सकते हैं। उसके अलावा साइन का कॉन्टीन्यूस प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास नहीं होता है, जो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और स्पेशल फार्मूला होता है, अगर आपको याद आता हो, दैट इज़ साइन अल्फ़ा इंटू साइन 60 प्लस अल्फ़ा इंटू साइन 60 माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 3 अल्फ़ा। इसका हम यूज़ कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज़ करके एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लेकिन आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पर तो 4 टर्म्स दे रखी हैं, इसमें से हम कौन सी 3 टर्म को चूज़ करेंगे। अब सिलेक्शन करने का, चूज़ करने का जो तरीका है बहुत सिंपल सा है। हमें पता है साइन 30 की वैल्यू तो डायरेक्टली हमें पता है 1/2 होती है। उसके अलावा जब हम साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री को देखेंगे तो इसमें कोरिलेशन अल्फ़ा 60 माइनस अल्फ़ा एंड 60 प्लस अल्फ़ा का बन रहा है। कैसे? इफ़ वी कंसीडर, इफ़ लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 10 डिग्री, तो आप बोल सकते हो 60 माइनस अल्फ़ा, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 60 माइनस 10 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंड 60 प्लस अल्फ़ा ये हो जाएगा आपके पास 70 डिग्री। तो बिल्कुल चुटकियों में ये क्वेश्चन आपका हो गया। आपके पास वैल्यू आ रही है इस 1/2 की, ये जो वैल्यू आई है साइन 30 की, इसको आपने बाहर लिख लिया। ये हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ ये साइन 10, साइन 50, साइन 70, डायरेक्टली इसमें पुट करके आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ साइन 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा तो अभी आपने क्या कंसिडर करके देखा था? 10। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 1/8 टाइम्स साइन 30 डिग्री, और साइन 30 तो आपको पहले से ही पता है, दैट इज़ 1/2। तो 1/2 इंटू 1/8 इट विल बी 1/16। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है JEE 2022 का। इसमें बोल रखा है इफ़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन 16, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 16 प्लस अल्फ़ा टू द पावर -1। अब यहाँ पर बच्चे से कॉमन मिस्टेक पहली तो ये हुई है कि एक्सप्रेशन को देखकर कुछ बच्चों ने यहाँ पर साइन स्क्वायर 10 की बजाय साइन 10 ही एज्यूम कर लिया था, जिससे कि पहली मिस्टेक तो यही हो गई। दूसरी मिस्टेक क्या हो रही है कि जब वो इस एक्सप्रेशन को देख रहे थे तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या लगाना है, उसमें टाइम उनका वेस्ट थोड़ा ज़्यादा हुआ। तीसरी गलती ये हुई है कि जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अल्फ़ा माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन 16 आ रही है और पूछा गया है हमसे 16 प्लस अल्फ़ा टू द पावर -1, तो उन्होंने अल्फ़ा की वैल्यू को बहुत अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश नहीं करी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। आपने सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको लिख लिया, दैट इज साइन स्क्वायर 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन 16। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर साइन C प्लस साइन D के फॉर्मूले एंड साइन A प्लस साइन B इस टाइप के फॉर्मूले भी करवा रखे हैं। अब अगर आपको फार्मूलाज अगर बाय हार्ट अगर लर्न हो गए हैं तो आप उनको डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हमें एंगल्स का रिलेटिवली क्या पोजीशन बैठ रहा है, कितना उनका एडिशन बैठ रहा है, कितना सब्ट्रैक्शन बैठ रहा है, ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर हम अपनी अप्रोच को देखें और हम अपने LHS पार्ट को अगर पकड़ लें तो ध्यान से देखेंगे हम साइन 20 का कोरिलेशन साइन 70 के साथ सेट बैठ सकता है, क्योंकि टोटल एंगल समीशन 90 डिग्री बैठता है। इसी तरीके से साइन 40 और साइन 50 का समीशन, जो एंगल का समीशन है केवल, वो 90 डिग्री बैठ रहा है, उसे भी हम साथ में लेकर कंबाइन कर सकते हैं। अब किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि आप यही क्यों ले रहे हैं,
क्योंकि हम क्वेश्चन को फास्टर फॉर्म में इजी बनाना चाहते हैं। आप कॉम्बिनेशन इन दो का भी बना सकते हैं, इन दोनों का भी बना सकते हैं, इन दोनों का भी बना सकते हैं, किसी का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यहाँ तक कि साइन स्क्वायर tan को भी लेके बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को अगर हमें फास्ट तरीके से करना है तो हमें 90 के रेस्पेक्ट में, 180 के रेस्पेक्ट में, 270 के रेस्पेक्ट में और 360 के रेस्पेक्ट में ही सोचना पड़ेगा। उससे क्वेश्चन ईजी फॉर्म में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो पाता है। तो देखते हैं यहाँ पर आपने sin 20 sin 70 को कैसे कंबाइन किया, 2 sin A sin B के फॉर्मूले से। और वो हमें अगर याद आ जाए फॉर्मूला तो काफ़ी आसानी हो जाएगी हमारे लिए। वो हो जाता है हमारे लिए 2 sin A sin B इक्वल्स टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। ये A एंड B वाले फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताए थे। तो इसमें 2 तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2 से डिवाइड कर दिया और एक 2 यहाँ पर लगा दिया और इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा बन के आ रहा है 1/2 इंटू साइन स्क्वायर tan डिग्री इंटू, यहाँ पर देखेंगे 2 sin A sin B, तो cos A माइनस B cos 50 डिग्री। अब कोई बोलेगा कि इसमें माइनस आएगा, माइनस तो आपको याद होगा cos माइनस थीटा cos थीटा होता था, तो cos 50 हो जाएगा माइनस cos A प्लस B, तो cos 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ही अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें 2 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक 2 लगा दिया और इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक और 2 से डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है 1/2 इंटू 1/2 इंटू साइन स्क्वायर tan डिग्री इंटू, ये तो पहले वाले का एक्सप्रेशन बन के आ गया और दूसरे वाले एक्सप्रेशन हमारे लिए बन के आएगा 2 sin A sin B cos A माइनस B। तो अगेन माइनस का tan डिग्री आया था, वो माइनस अगेन cos के अंदर कंज्यूम हो गया है, माइनस cos A प्लस B 40 प्लस 50 90 डिग्री। इतना हो गया ये हमारे पास इक्वल्स टू अल्फा माइनस साइन tan डिग्री अपॉन 16। और ध्यान से देखेंगे cos 90 हमारे पास 0 होता है, cos 90 0 होता है। जो भी एक्सप्रेशन आया उसको थोड़ा सा हमने अच्छे से लिख लिया। ये हमारे पास कितना आ रहा है 1/4 टाइम्स साइन स्क्वायर tan डिग्री को आपने बोल दिया साइन tan डिग्री इंटू साइन tan डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू, यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है cos tan डिग्री इक्वल्स टू, जो हमारा चल ही रहा है उसको ले लेते हैं। इसको अभी के लिए हम LHS पार्ट लेके चल देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक cos tan डिग्री है, एक sin tan डिग्री है और इन दोनों sin tan डिग्री में से कोई सा भी एक sin tan डिग्री को अगर हम cos tan डिग्री के साथ कंज्यूम करा दें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा sin 2A का। तो sin 2A का फॉर्मूला होता है 2 sin A cos A। उसको बनाने के लिए भी हमें एक 2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने फिर से एक 2 ले लिया यहाँ पर और बैलेंस आउट करने के लिए हमने एक 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है अभी यहाँ पर 1/8 टाइम्स साइन tan डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री। अब अगर हम अपने जो सबसे पहला जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें देखेंगे हमें बोल रखा है अल्फा माइनस साइन tan डिग्री अपॉन 16। तो ऑब्वियसली जो भी हमारा इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से वैल्यू आएगा उसमें साइन tan डिग्री तो रहने वाला है। तो अभी के लिए हम इस साइन tan डिग्री को ऐसे इंटैक्ट छोड़ देते हैं और वर्कआउट किन पर करेंगे, जो बाकी के बचे हुए दोनों हमारे पास टर्म्स हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमने इन दोनों को कंबाइन किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो बनने वाला एक्सप्रेशन होगा हमारे पास 1/16 टाइम्स साइन tan डिग्री इंटू ये 2 sin A cos B टाइप से फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है। तो 2 sin A cos B क्या होता है हमारे पास साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है हमारे पास माइनस का 30 डिग्री। बस यही थोड़ा सा ध्यान में हमें रखना है। ये हो जाएगा हमारे पास, आप इसे ऐसा बोल सकते हो साइन
10 डिग्री अपॉन 16 टाइम्स साइन 70 को चाहो तो आप cos 20 भी बोल सकते हो, साइन 70 भी बोले रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के लिए लेट से हम बोल देते हैं इसे cos 20 डिग्री से 90 के रिलेटिवली हमने कन्वर्ट कर लिया है। और ये कितना हो जाएगा, साइन -30 माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये माइनस में है, ठीक है। अब इस साइन 10 की मल्टीप्लाई अब हमने अंदर कर दी और इस 1/2 का एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है ध्यान से देखेंगे वो हो जाएगा 1/32 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन 10 डिग्री। इसे और थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1/32 टाइम्स, यहाँ पर फिर से 2 साइन ए कॉस भी आपका लग गया है। ये कितना हो जाएगा आपके पास, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 डिग्री, और पहले से ही माइनस का साइन 10 डिग्री हमारे पास अवेलेबल ही है। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/32, साइन 30 हो जाएगा आपके पास 1/2, और ये आपके पास साइन -10 डिग्री हो जाएगा माइनस साइन 10 डिग्री, और ये आपके पास पहले से ही माइनस साइन 10 डिग्री अवेलेबल ही था, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ साइन 10 डिग्री। सिंपल से आपने बाहर जो 1/32 है उसकी मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा 1/64 माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 16, और यही हमारे पास जो स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन दे रखा है उसके इक्वल दे रखा है अल्फा माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाय 16। यहाँ से अगर हम एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1/64। जैसे ही हमारे पास अल्फा की वैल्यू आती है 1/64, उसको हम अपने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में रख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस यहाँ बोल रखा है अल्फा टू द पावर -1, तो 1/64 टू द पावर -1, ये हो जाएगा 16 प्लस 64 इक्वल्स टू 80, तो 80 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई 2022 का है। इसमें इन्होंने पूछ रखा है इफ कॉट अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड सेक बीटा इक्वल्स टू -5/3 वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2 एंड बीटा इज ग्रेटर देन π/2 बट लेस देन पाई, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा प्लस बीटा, and along with this value 10 alpha plus beta we have to find out the quadrant in which alpha plus beta lies। बिल्कुल क्वाड्रेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। आप अगर देखेंगे आपने सिंपल से क्वाड्रेंट को बना लिया, यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है जो बीटा है, बीटा π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो बीटा हो गया यहाँ पर, एंड अल्फा इन्होंने बोल रखा है पाई से लेके 3π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो अल्फा हो गया यहाँ पर। तो अल्फा के लिए हमें पहले ही बता रखा है कॉट अल्फा इक्वल्स टू 1, तो ऑब्वियसली हमारे पास tan अल्फा की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और वो भी क्या आएगी पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी जो हमने ट्रिक बताई थी उसके अकॉर्डिंगली टेक से tan और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, तो tan हमारा क्या रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। उसी तरीके से बीटा, अगर हम इसकी बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, हमारे पास वैल्यू क्या बता रखी है, sec बीटा इक्वल्स टू -5/3, यहाँ से हम cos बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इट विल बिकम -3/5। अब क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव कौन रहता है, केवल साइन एंड कॉसेक, तो यहाँ से cos बीटा की वैल्यू जो -3/5 आ रही है, हमें निकालनी है वैल्यू tan बीटा की, तो tan बीटा की भी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास नेगेटिव, तो ये क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4/3, क्योंकि यहाँ से ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, और 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेनियस को। बस ये दो वैल्यू अगर आपने अपनी कैलकुलेट कर ली तो आपका लगभग क्वेश्चन खत्म हो जाता है। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, tan अल्फा प्लस बीटा की, सिंपल से इसके एडिशन का फॉर्मूला आपने लगा दिया,
tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। बस आपने इसमें वैल्यू पुट करी, tan अल्फा की वैल्यू जो अभी आपने यहाँ से कैलकुलेट करी 1, और tan बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है -4/3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू -4/3। ये आ जा रहा है आपके पास -1/3 अपॉन माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3, इन टोटल आपके पास आ रहा है -1/7। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है -1/7, और क्योंकि ये आपके पास जो क्वेश्चन था ये सिंगल चॉइस के अंदर था, 4 ऑप्शन गिवन कर रखे थे, तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है -1/7, एंड बाय ऑप्शन उन्होंने केवल एक ही ऑप्शन दे रखा था जिसमें tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -1/7, और क्वाड्रेंट दे रखा था 4th क्वाड्रेंट। तो आंसर है हमारा -1/7 एंड 4th क्वाड्रेंट।